नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 2023 के अंतिम के दिन बचे हुए हैं, यानी कह सकता हूँ कि 48 घंटे बचे हुए हैं। उसके बाद में नया साल 2024 शुरू हो जाएगा। इससे पहले मैं आपसे कुछ मांग करना चाहता हूँ। आप इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें। और कल उसके बाद में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से अपडेट देने का प्रयास रहेगा। और हमारा फेसबुक पेज खेतों तक मौसम, उसको भी लाइक और फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए, किस प्रकार से मौसम की जानकारी है, किस प्रकार से मौसम के संबंधी जानकारी रहने वाली है। बता दूं कि बंगाल की खाड़ी में तो सिस्टम नहीं बनेगा, लेकिन अरब सागर में एक सिस्टम बनने की संभावना लगभग जताई जा रही है कि जनवरी के 1-2 जनवरी के आसपास कुछ बड़ा सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उभरेगा। फिलहाल मैं बता दूं कि किस प्रकार से मौसम की संभावना है। आज किस प्रकार से मौसम बना हुआ है। पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र हैं, राजस्थान के क्षेत्र हैं, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल तक और राजस्थान के भी उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं। और साथ साथ में मैं बता दूं तो मध्य प्रदेश के भी उत्तरी क्षेत्र हैं इन भागों में। और आंध्र प्रदेश के भी कई क्षेत्रों में आज काफ़ी घना कोहरा छाया हुआ दिखाई दे रहा है। और संभावना बनी हुई है कि कल भी ये संभावना बनी रहेगी। आने वाले 2 से 3 दिनों में संभावना बनी रहेगी, क्योंकि घना कोहरा छाया रह सकता है। और कोल्ड डे कंडीशन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के साथ साथ में उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भी कई क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है, क्योंकि अब पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना काफ़ी प्रबल नजर आ रही है। एक पश्चिमी विक्षोभ आज भी आ गया है 30 दिसंबर के इसमें, तो इसकी वजह से गिलगित और लद्दाख के क्षेत्रों पर और साथ साथ में हिमाचल प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों पर यहाँ पर बरसात और स्नोफॉल की हल्की गतिविधियाँ देखी जाएगी। जम्मू कश्मीर में भी हल्की बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियाँ होने की संभावना है। तो इसकी वजह से यहाँ पर अब मौसम नमी बढ़ गई है उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में, तो यहाँ पर कोहरा काफ़ी ज़्यादा देखा जाएगा और कई जगहों पर इंटेंस कोहरा भी होने की संभावना आने वाले 2 से 3 दिनों में लगाई जा रही है। इसी प्रकार से देखेंगे तो 31 दिसंबर को किस प्रकार से मौसम बदला है। 31 दिसंबर से मौसम में बदलाव होने की संभावना है। एक सर्कुलेशन मध्य भारत के ऊपर बनेगा और उत्तर भारत की तरफ एक WD होगा, तो इसकी वजह से मौसम में काफ़ी बदलाव देखा जा सकता है 31 दिसंबर से ही। लेकिन उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्र हैं, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र हैं और राजस्थान और गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं और यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में यहाँ पर मौसम ठंडा ही रहेगा। यहाँ पर मौसम नहीं बदलेगा, लेकिन बादल जरूर छाने की संभावना बनेगी और कोहरा छाने की संभावनाएं बन सकती है। और मध्य प्रदेश के ऊपर बादल पहुंचने की संभावना बनेगी। मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के भी लगभग दक्षिणी क्षेत्रों के ऊपर यहाँ पर बादल पहुंचना शुरू हो जाएंगे 31 दिसंबर से। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेकर केरल और तमिलनाडु तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में भी लगभग मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन यहाँ पर भी बादल बनना शुरू हो जाएंगे पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से। गुजरात में और महाराष्ट्र में भी मौसम शुष्क रहेगा। कर्नाटक में भी मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखें तो 1 जनवरी से भी मौसम काफ़ी ज़्यादा प्रबल बदलता हुआ नजर आ रहा है कि अरब सागर में तो बड़ा सिस्टम बन रहा है। अरब सागर का सिस्टम काफ़ी बड़ा होगा और इसके साथ साथ में मध्य भारत के ऊपर एक सर्कुलेशन बन रहा है। इसकी वजह से संभावना बन रही है कि मध्य प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों में हल्की बरसात शुरू हो सकती है। मध्य प्रदेश के अंदरूनी क्षेत्रों में हल्की बरसात की संभावना, पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में बरसात की संभावना बनेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेकर पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन सिक्किम और उप हिमालय पश्चिमी बंगाल के ऊपर हल्की बरसात की संभावना और स्नोफॉल की गतिविधियाँ देखी जा सकती है। भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना, उत्तर प्रदेश में भी लगभग मौसम शुष्क रहेगा। यहाँ पर बरसात की संभावना नहीं रहेगी, लेकिन हल्की बूंदाबांदी कहीं कहीं पर हो सकती है और ज़्यादा संभावना नहीं रहेगी। बादल जरूर छा सकते हैं और कोहरा छाने की संभावना कई जगहों पर बनती हुई नजर आ रही है। दक्षिणी भारत में देखें तो दक्षिणी भारत में भी मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप में, लक्षद्वीप में भी मौसम शुष्क रहेगा। अरब सागर में काफ़ी बड़ा सिस्टम धीरे धीरे कर उभरने की संभावना नजर आ रही है। देख सकते हैं कि 2 जनवरी को बंगाल की खाड़ी के अलावा अरब सागर में काफ़ी बड़ा सिस्टम लो प्रेशर या डिप्रेशन बनने की संभावना बन सकती है। ये सिस्टम शायद भारत के अंदरूनी क्षेत्रों तक पहुंचने की संभावना है, तो इसकी वजह से भारत के मध्य क्षेत्रों तक भी मौसम खराब होने की संभावना नजर आ रही है। 2 जनवरी को देखें तो कहाँ पर बरसात की संभावना बनेगी। 2 जनवरी को पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, बिहार के पश्चिमी क्षेत्र हैं, झारखंड के पश्चिमी क्षेत्र हैं, उत्तरी छत्तीसगढ़ के क्षेत्र हैं और साथ में उत्तर पश्चिमी उड़ीसा के क्षेत्र हैं। इन भागों में हल्की बरसात की संभावना रहेगी। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में भी बरसात की संभावनाएं धीरे धीरे बढ़ सकती है, लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश में ज़्यादा बरसात की संभावना बढ़ रही है। और पूर्वोत्तर भारत में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में हल्की बरसात की संभावना, बाकी क्षेत्रों में यहाँ पर भी मौसम शुष्क रहने की संभावना है। पश्चिमी भारत के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर पश्चिमी भारत में लगभग मौसम शुष्क रहने की संभावना है। गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान के ज़्यादातर क्षेत्र, गुजरात और महाराष्ट्र के भी ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। केरल और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र, रायलसीमा में भी मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है।
3 जनवरी या 4 जनवरी के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है, जिसकी वजह से भारत के पहाड़ी क्षेत्र में स्नोफॉल की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। लेकिन पूर्वी भारत के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से नहीं, यहाँ पर सर्कुलेशन के प्रभाव से बरसात की संभावनाएं बढ़ रही है। यहाँ पर देखें तो पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र हैं, इन भागों में हल्की बरसात की संभावनाएं बनेगी। बादलवाई देखी जा सकती है और हल्की फुल्की बरसात कहीं कहीं पर हो सकती है। ओलावृष्टि भी होने की आशंकाएं बन सकती है। पूर्वोत्तर भारत में सिक्किम और अरुणाचल को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं नहीं है। केरल के साथ साथ में यहाँ पर कर्नाटक के पश्चिमी क्षेत्रों में बरसात की बढ़ने की संभावना है, क्योंकि अरब सागर में बड़ा सिस्टम उभरेगा और ये सिस्टम भारत की तरफ आने की संभावना है। महाराष्ट्र की तरफ या फिर कर्नाटक की तरफ आएगा, लैंडफॉल करेगा, तो इसकी वजह से यहाँ पर दक्षिणी भारत में बरसात की संभावना बढ़ने काफ़ी लाजमी बन रही है। और उत्तर भारत की तरफ पश्चिमी विक्षोभ भी आने की संभावना है, जो कि 4-5 जनवरी के आसपास आ सकता है। लेकिन फिलहाल 3 जनवरी को यहाँ पर मौसम उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा और कोहरा छाने की संभावना कई जगहों पर बनती रहेगी और लगभग कोल्ड डे कंडीशन या कोल्ड वेव कंडीशन बनी रहेगी। और इसी प्रकार से देखें तो 4 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है साथ साथ में, और बंगाल की खाड़ी में भी बड़ा, अरब सागर में भी काफ़ी बड़ा सिस्टम बन रहा है। तो ये प्रभाव काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करने वाला सिस्टम होगा जो अरब सागर में बनेगा। इसका प्रभाव दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में देखा जाएगा। केरल और तमिलनाडु से लेकर यहाँ पर कर्नाटक के पश्चिमी क्षेत्र और महाराष्ट्र तक इसका प्रभाव बढ़ना शुरू हो जाएगा 4 जनवरी से ही। महाराष्ट्र के कोंकण गोवा क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र, विदर्भ, मराठवाड़ा के क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं बन जाएगी। यानी कह सकता हूँ कि यहाँ पर बादल पहुंचना शुरू हो जाएगी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र है, रायलसीमा के क्षेत्र है, यहाँ पर भी बादल पहुंचना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो पूर्वी भारत के ऊपर सिस्टम बना हुआ था वो कमजोर पड़ने की संभावना है। उत्तरी छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में हल्की फुल्की बरसात दे सकता है और बाकी क्षेत्रों में, भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। और पहाड़ी राज्यों में जो पश्चिमी विक्षोभ आएगा तो इसकी वजह से एक सर्कुलेशन भी विकसित होगा जो मध्य पाकिस्तान के ऊपर विकसित होगा। धीरे धीरे कर ये आगे बढ़ेगा। तो इसके अनुमान से हम लगा सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के क्षेत्र हैं, गुजरात के क्षेत्र हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश से लेकर पहाड़ी राज्यों तक बादल छाने की संभावना है। लेकिन गिलगित और लद्दाख के क्षेत्र हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, यहाँ पर स्नोफॉल की गतिविधियाँ देखी जा सकती है। बाकी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना बन सकती है। और इसी प्रकार से देखें तो 5 जनवरी को यह पश्चिमी विक्षोभ है, काफ़ी बड़ा पश्चिमी विक्षोभ होगा और साथ साथ में यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बना हुआ होगा सिस्टम अरब सागर में। तो इसकी वजह से महाराष्ट्र तक मौसम प्रभावित करेगा। महाराष्ट्र तक मौसम काफ़ी खराब होने की आशंकाएं 5 जनवरी को बन रही है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के क्षेत्र, अंदरूनी क्षेत्रों से लेकर महाराष्ट्र के कोंकण गोवा क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र तक, विदर्भ, मराठवाड़ा तक बादल पहुंच जाएंगे और बरसात की संभावना बन जाएगी। मुंबई, थाने, नासिक, पालघर, रत्नागिरी, रायगढ़ से लेकर सिंध, दुर्ग के आसपास के क्षेत्र, इन भागों में बहुत भारी बरसात की संभावनाएं 5-6 जनवरी को बनती हुई नजर आ रही है। केरल और तमिलनाडु के ऊपर भी बरसात की संभावना रहेगी और पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में मौसम अब शुष्क रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश में भी बादल पहुंचना शुरू हो जाएंगे और गुजरात के दक्षिणी क्षेत्रों में भी बादल देखे जा सकते हैं, दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में, और यहाँ पर हल्के फुल्के बूंदाबांदी शुरू हो सकती है क्योंकि ये सिस्टम काफ़ी बड़ा सिस्टम होगा। तो ये सिस्टम लो प्रेशर से शायद डिप्रेशन बन जाएगा और ये सिस्टम काफ़ी प्रभावशाली सिस्टम होगा। तो इसकी वजह से दक्षिणी पूर्वी गुजरात के क्षेत्रों तक भी मौसम खराब हो जाएगा। मध्य प्रदेश के भी पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में मौसम खराब हो जाएगा। लेकिन उत्तर भारत के क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और कुछ हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर यहाँ पर स्नोफॉल की गतिविधियाँ होने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्र हैं और गुजरात के उत्तरी ज़्यादातर क्षेत्र हैं, इन भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में भी मौसम शुष्क रहने की संभावना बन रही है। और 6 जनवरी को ये सिस्टम किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है, 6 जनवरी या फिर 7 जनवरी के आसपास देख सकते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ का तो प्रभाव बढ़ रहा है भारत के उत्तरी क्षेत्रों में। लेकिन यहाँ पर देखें तो मध्य भारत से लेकर दक्षिणी भारत के साथ साथ में पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में किस प्रकार से वर्षा बढ़ रही है। तो ये वेदर मॉडल आगे थोड़ा चेंज भी होने की आशंका बन रही है। लेकिन लो प्रेशर या फिर डिप्रेशन सिस्टम होगा, ये सिस्टम का प्रभाव महाराष्ट्र के ऊपर ज़्यादा होने की संभावना बन रही है क्योंकि महाराष्ट्र के ऊपर इसका लैंडफॉल होने की संभावना है। तो इसके प्रभाव से देखें तो गुजरात, दक्षिण पूर्वी राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, छत्तीसगढ़ तक प्रभाव पड़ेगा इसका सिस्टम का प्रभाव 6 और 7 जनवरी के आसपास। तो इसकी वजह से यहाँ पर मौसम खराब होगा और बादलवाई देखी जाएगी और बरसात की संभावना काफ़ी ज़्यादा देखी जाएगी। गुजरात के भी ज़्यादातर क्षेत्रों में बादल पहुँच जाएंगे और उत्तर भारत के क्षेत्रों में जो पश्चिमी विक्षोभ होगा तो इसका प्रभाव भी पंजाब, हरियाणा और साथ में उत्तर प्रदेश के क्षेत्र और राजस्थान के भी उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर यहाँ पर बादल पहुँचेंगे और हल्की फुल्की बरसात की संभावना बन सकती है। पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत में भी अब मौसम बदलने की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। ये सिस्टम काफ़ी प्रभावशाली सिस्टम होगा। तो इसकी वजह से 7 जनवरी को भी काफ़ी अधिक सिस्टम प्रभावशाली होगा क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ होगा उत्तर भारत के क्षेत्रों में
और ये सिस्टम भी लैंडफॉल कर जाएगा तो इसके बाद में इसका प्रभाव भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ का भी यहाँ पर नमी बढ़ेगी और अरब सागर से भी नमी लेगा ये सिस्टम, और साथ साथ में बंगाल की खाड़ी की तरफ से भी नमी लेगा। तो इसकी वजह से मध्य भारत के ऊपर भारी व्यापक बरसात की संभावना बनेगी। गुजरात, मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, इन भागों में बहुत ही भारी तेज बरसात की संभावना बन सकती है। केरल, तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक के क्षेत्र हैं और कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा के क्षेत्र हैं, इन भागों में बरसात की संभावना बढ़ जाएगी। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी बरसात की संभावना बढ़ जाएगी और पहाड़ी राज्य में काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल की गतिविधियाँ देखी जाएगी। और पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में पर भी बादल पहुंचेंगे और हल्की फुल्की बूंदाबांदी के साथ साथ में कहीं कहीं पर तेज वर्षा के दौर भी आ सकते हैं। उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में भी मौसम में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखा जा सकता है। पूर्वी भारत में भी बरसात की संभावना बढ़ेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में और पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में यहाँ पर भी कुछ बरसात की संभावना बढ़ सकती है, लेकिन हल्की बरसात की संभावना बढ़ने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में भी लगभग मौसम शुष्क रहने की संभावना है। ये वेदर मॉडल चेंज होने की आशंकाएं काफ़ी ज़्यादा है। 8 जनवरी को किस प्रकार से मौसम की संभावना है, 8 जनवरी और 6-7 जनवरी का ये वेदर मॉडल है, ये चेंज होने की आशंकाएं काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसके प्रभाव से देखें तो किस प्रकार से ये वेदर मॉडल जता रहा है कि शायद बड़ा सिस्टम होगा। ये सिस्टम पश्चिमी विक्षोभ के साथ साथ में और सर्कुलेशन या फिर लो प्रेशर के मिले जुले असर की वजह से देखेंगे तो मध्य भारत के क्षेत्र हैं, उत्तर भारत के क्षेत्र हैं, काफ़ी ज़्यादा बरसात की संभावनाएं इस सिस्टम की वजह से देखी जा सकती है। पहाड़ी राज्यों में तो मौसम शुष्क हो जाएगा धीरे धीरे, लेकिन उत्तराखंड में स्नोफॉल की गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा होगी और उत्तराखंड के ऊपर भी इस सिस्टम का असर काफ़ी ज़्यादा देखा जाएगा। उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्र हैं, राजस्थान के ज़्यादातर पूर्वी क्षेत्र में आज भारी वर्षा होने की संभावना बनेगी और मध्य भारत प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में भी ज़्यादातर क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बरसात की संभावना मिलेगी। और पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र हैं, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र हैं, इन भागों में भी बरसात की संभावना हल्की बनने की संभावना नजर आ रही है। अभी मौसम पूर्वानुमान में बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।